कौमी क्रिकेट टीम को भी इसी अंदाज से बैटिंग करनी होगी। अगर बड़ा हदफ स्कोर बोर्ड पर होता है तो उसको उसी अंदाज से चेस करना होगा और ये सलाहियत कौमी क्रिकेट टीम के बैटर्स के पास है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्टार प्लेयर शाहिद खान आफरीदी की जानिब से कहा गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के जो बैटर्स हैं उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। ताम अब से कुछ देर पहले सलमान बट साहब भी शो का हिस्सा थे और उन्होंने भी अपनी कीमती राय से आगाह किया और उन्होंने भी यही कहा कि जिस अंदाज से कौमी क्रिकेट टीम खेल रही है उन्हें उसी अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा। साथ ही साथ इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है महमूद हामिद साहब ने, साबिक जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अगर इनके हवाले से बात की जाए तो उन्होंने फ़र्स्ट क्लास में 177 मैचेस खेले हैं जिनमें से 9438 रन्स हैं। अगर बात की जाए इनके बेस्ट स्कोर के हवाले से तो 208 इनका बेस्ट स्कोर है। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, सलमान बट साहब भी शो का हिस्सा थे। उन्होंने भी कहा कि कौमी क्रिकेट टीम को अपनी हिकमत अमली पर काम करना होगा और हिकमत अमली जो है काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कौमी खिलाड़ी जो हैं मैदान में उतरें, एग्रेशन का भरपूर मुजाहरा करें और जिस टीम का पलड़ा भारी होगा वो शुरू से ही जो है प्रेशर जो टीम बिल्डअप कर रही होगी वही टीम मैच जीतेगी। सर क्या समझते हैं आप? जाना ही पड़ता है। अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी शक व शुबात होते हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, वो आपको जो है वो डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं आपकी परफॉर्मेंस से। तो आपको तो ऑलवेज जो मेंटली अप्रोच है आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि मैंने जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं कि मैंने अपना 100% देना है। ठीक है, जब हर प्लेयर ये सोचता है कि मैंने अपना 100% देना है तो डेफिनेटली फिर जो है वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और स्ट्रेटेजी क्योंकि T20 क्रिकेट है, वो सामने जो अपोनेंट है वो भी कोई हल्की टीम नहीं है, वो भी अपनी एक प्लानिंग के साथ अपनी स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे। तो ग्राउंड के अंदर जो कि डिसीजन मेकिंग होती है, देखिए जरूरी नहीं होता कि आपको एक ही जिसे कहना चाहिए स्टीरियोटाइप पे चलना है, आपने डिसीजन चेंज भी करना है। ये नहीं कि आपका एक प्लान ए है, अगर वो प्लान ए जो आपका काम नहीं कर रहा तो फौरन आपको प्लान चेंज करने पड़ते हैं। सो आपको जैसे बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी पड़ जाती है, अपना मोमेंटम को डिफरेंट करना पड़ता है। तो ये चीजें जो है वो कैप्टन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि किस वक्त अपना मेन बॉलर आपने वापस लेकर आना है, कहाँ पर आपको विकेट की जरूरत है, कहाँ पर आपने रन्स को रोकना है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये बहुत ही काउंट कर रही होती है, खासकर शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के लिए, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में आपको कमबैक का चांस कम होता है। अगर आप 2-3 ओवर खराब खेल जाते हैं तो वो मैच आपके हाथ से निकलने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और कैप्टन को ये सारी चीजें सोच के करनी पड़ती हैं वहाँ पे। सर साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि कप्तान को जो है जल्दी फैसले करने होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होता है, मौसर अंदाज से जो है तमाम तर चीज़ों को डील करना होता है। तो जो पिछला मैच रहा पाक भारत मुकाबला, उसमें हमने देखा कि बाबर आजम पर काफ़ी तनकीद हुई उनकी कप्तानी को लेकर। तो सर क्या समझते हैं, उन्होंने कुछ गलतियां की थी ऐसी जिनको लेकर तनकीद का उन्हें निशाना बनाया गया? देखिए तनकीद जो होती है ना, मेरे ख्याल से तनकीद बाय इस्लाह जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है और मेरे ख्याल से उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर कोई एक्स क्रिकेटर्स जो अगर आप बात कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं मैच को, तो वहां पर चीजें होती हैं। अब वहां पर हम एक हमने जो चीज देखी कि जब उन्होंने उसको क्या नाम है लेफ्ट आर्म बैट्समैन को उन्होंने ऊपर जब किया 5वें नंबर पे उसको अपग्रेड किया, तो वहां पर बाबर को चाहिए था ऑफ स्पिनर से चांस लेता। ठीक है, तो वहां पर बाबर ने चांस लिया। उन्होंने क्यों लेफ्ट हैंड बैट्समैन भेजा? इसलिए कि आपके दोनों, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और एक लेग स्पिनर था, उसको काउंटर करने के लिए भेजा और वो जो है स्ट्रेटेजी में अपनी वो कामयाब हो गए। तो आपने भी तो अपनी चीज को चेंज करना था ना फौरन कि अब मैं यहाँ से इफ्तिखार को मैं बॉल करा दूं, ऑफ स्पिनर को करा दूं, अगर कोई बड़ी हिट मारने जाता है तो वहाँ चांस बन सकता है कि अवे बॉल टर्न होगा उसका बैट्समैन के लिए, तो वहां पर मुश्किल हो सकती है। होने को तो नहीं भी हो सकता, बट लेकिन आपके पास एक चांस जरूर होता है, एक चॉइस होती है आपके पास कि आपने वो उस प्लेयर को यूटिलाइज करना है। तो कैसे यूटिलाइज करना है? इफ्तिखार को आपने एज ए ऑलराउंडर रखा हुआ है ना टीम में कि आपने बॉलिंग भी कराएंगे, आप बैटिंग भी कराते हैं। तो इफ्तिखार ने तो वहां पर बॉलिंग ही नहीं की। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि पॉइंट आउट हो रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर को उसको पॉजिटिव लेना चाहिए
रादर के उसको नेगेटिव कि यार ये तो प्लेयर इस तरह बात करते हैं उसके बाद। लेकिन जो जेन्युइन तरीके से आपकी इस्लाह के लिए बात कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लें। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज से आपने रहनुमाई की हम सबकी। लेकिन सर साथ ही साथ क्योंकि एक सवाल ये भी सामने आता है कि बाबर आजम काफ़ी खिलाड़ियों पर उस तरह एतमाद नहीं करते हैं, भले वो खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। अगर बात की जाए खुशदिल शाह के हवाले से तो हमने देखा उन्होंने PSL में बॉलिंग की और ज़बरदस्त बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान के लिए, और काफ़ी अच्छे अंदाज से यूटिलाइज़ किया उन्हें मोहम्मद रिजवान ने। और जिस तरह आपने बात की कि इफ्तिखार से भी बॉलिंग करवानी चाहिए, क्यों नहीं कराई जा रही है, तो सर क्या एतमाद नहीं कर पा रहे हैं कप्तान इन खिलाड़ियों पर? माइट भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, ये चीज एक थॉट्स में आती है। लेकिन रिजवान तो वहां पर है ना एज ए वाइस कैप्टन, तो रिजवान का भी काम है कि रिजवान वहां पर उनको एक सजेशन दें कि भाई ये बॉलर भी है आपके पास। देखिए उस मैच में तो सर वाइस कैप्टन तो शादाब खान है ना, सॉरी वाइस कैप्टन शादाब खान है। लेकिन रिजवान आपके सीनियर प्लेयर है और रिजवान उस टीम का कैप्टन है PSL के अंदर जिसमें ये खेल रहे हैं। तो हाँ, तो वो सीनियर प्लेयर आपका एक जो है वो एक उनको सजेशन दे सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जितने मैच हैं उसमें खुशदिल की इतनी बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अगर पिछला मैच देखते हैं तो वो तो उन्होंने 38 रन पे आउट कर दिया। हाँ, इंडिया का मैच था, लेकिन इंडिया के मैच में भी अगर आपके सारे मेन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ वहां पर एक जो चीज मेरी नजर में आई है वही एक चांस आपका कि वहां पर अब स्पिनर अगर आप लगा देते उसके ऊपर जडेजा के ऊपर तो शायद सिनेरियो चेंज हो सकता था। बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो सकता था। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ताहम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और अहम सवाल तो ये भी सामने आ रहे हैं कि कौन मुतबादिल होंगे शाहनवाज दानी के, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।